जो आपका ऐतराज है उसके विषय में तो अध्यक्ष महोदय बेहतर बता पाएंगे कि पार्षद गणों की सहमति थी नहीं थी, या जन भावनाओं के कारण भी कई बार अध्यक्ष को ईओ को वो काम करने पड़ते हैं जिसमें पार्षद हो सकता है सहमत नहीं हो, लेकिन जन भावनाओं को देख करके विकास का है, पूरे शहर के विकास के लिए है। सर बीच में बात करूंगा आपसे। हाँ, जन भावना नहीं, ये व्यक्तिगत हितों की भावना को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य होते हैं। 25 लाख रुपए की जो आप राशि की बात कर रहे हैं, वो राशि हर बार टेंडर चाहे 4 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, उसको 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में बांटा जाता रहा है। और यही इस बोर्ड की जो शहर के बीच में आबो हवा खराब करते हैं ना, उसका काम यही है। शहर की 85% से ज्यादा जनता ने जो चुनकर हम पार्षदों को भेजा है, उसमें हमने जब चेयरमैन साहब को चुना तो उस वक्त हमने ये सोचा था कि इस जनता के साथ में अच्छा से अच्छा कार्य होगा, जनता की भलाई के काम होंगे, लोगों को पारदर्शिता के साथ में काम होंगे। आज पार्षदों के साथ में पारदर्शिता नहीं बरती जाती तो क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे चेयरमैन साहब से? आप मुझे उससे बताएं। और 25 लाख रुपए के जो टेंडर आपके द्वारा निकाले गए, उनकी क्या वास्तविकता की जांच होनी चाहिए? अगर वास्तविकता की जांच होनी चाहिए तो 22 करोड़ रुपए के काम बोर्ड की बिना मंजूरी के आप लोगों द्वारा करवाए गए, जबकि एक टेंडर अगर होता, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए का था या 4 करोड़ का था, आपने 3.5 करोड़ रुपए के नाले पानी के बाजार में बनाए, टोटल 25 करोड़ रुपए आपने बिना पार्षदों की अनुशंसा के, अनुमोदन के खर्च किए। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यदि वास्तव में आप सही थे, वास्तव में आप सही हो, तो मैं कहता हूं कि चेयरमैन साहब भी हमारा सहयोग करें, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। अगर निश्चित रूप से यदि पारदर्शिता होगी, आपने सच्चे मन से काम किया होगा, तो जांच में आप भी हमारा सहयोग करें, आप अपनी स्वीकृति दें। और रही बात सफाई ठेके की, तो उसका भी मैं सर बिल्कुल क्लियर निवेदन कर दूं आपसे कि पहले जोन वाइज अपन 50 साल पहले की नीतियों पर काम कर रहे हैं। आज डिजिटल युग है, आज आपके सफाई कर्मियों की हाजिरी तक नहीं होती है, आधे सफाई कर्मी आते नहीं है, उनके जो आदमी नहीं आते हैं वो सीधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। जबकि सफाई कर्मी बांदीपुर के बाजार में और जितने भी लोग हैं, आप देखो 170 या 180 लोगों को आपने ले रखा है, जबकि हाजिरी पे 120 से ज्यादा लोग नहीं आते हैं। क्यों? जब आधुनिक युग है, डिजिटलाइजेशन है, तो क्यों बायोमेट्रिक उनकी हाजिरी नहीं हो सकती? क्यों आप एक ही जोन में सारा काम नहीं देते? 120 ही लोग हमने ले रखे हैं सर, 120 लोगों को क्या बायोमेट्रिक नहीं हो सकती? दूसरी बात ये कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन पूरी पारदर्शिता से पार्षदों के विषय में, कोई भी विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरी पारदर्शिता ही है। सर, जब वाइस चेयरमैन को आरटीआई लगानी पड़ रही है तो पारदर्शिता का तो कोई मतलब ही नहीं है। आरटीआई पे आपका भरोसा होना चाहिए, आरटीआई पूरी जवाब। और सर, पार्षदों को जब अधिकार दिए गए हैं और कार्य संचालन नियम की आप बात कर रहे हैं, तो पार्षदों के खुद के भी अधिकार हैं। उन अधिकारों को कौन सा फॉलो करते हैं? हमने आपसे आरटीआई के बिना हमारे अधिकारों के तहत कुछ जानकारियां चाहिए थी, लेकिन वो एक भी जानकारी आज तक हमको उपलब्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंदर जो गड़बड़ झाला चलता है, वो चीज सबके सामने आनी नहीं चाहिए, इसलिए आप उन चीजों को गुमराह करते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेरा सफाई के टेंडर में मेन पावर को लेकर एक ही बात कहना है, 120 लोग जो आपने ले रखे हैं वो एक साथ टेंडर होना चाहिए। बायोमेट्रिक इनकी पार्षद के घर पे, जैसे आप 40 वार्डों में कहते हो कि सफाई की व्यवस्था हमने कर रखी है, 3 से 5 आदमी आप हर वार्ड में देते हैं, तो वो 3 से 5 आदमी की मशीन पार्षद के घर पे लगी हुई हो, ताकि उनकी हाजिरी भी होगी रोजाना और वो काम पे भी आएंगे, तो पार्षद को पता होगा कि मेरे वार्ड में 5 आदमी काम कर रहे हैं और वो व्यवस्थित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये चीज पूरे बांदीपुर में एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वर्ष 2002 में हमने एक मुद्दा उठाया था, उसमें प्रत्येक वार्ड की, उस समय शायद 15 वार्ड हुआ करते थे, तो हमने 20 आदमियों की टीम बनाई सफाई कर्मियों की, और प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर के चारों तरफ जो गलियां होती हैं, उन गलियों की सफाई के लिए हमने व्यवस्था की। पूरे गांव ने उसको सराहा और आज भी लोग कहते हैं यार वो व्यवस्था कब चालू हो। शहर की गंदगी साफ करना नगर पालिका का काम है और हमारे सफाई कर्मी इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हमारी मानसिकता अगर पॉजिटिव है और हम पब्लिक के लिए अच्छा कार्य करना की सोच रखते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य होने चाहिए
दूसरा, आपने पिछले 2021 की लास्ट बोर्ड मीटिंग में हमने ट्रैक्टर खरीदने का, ट्रॉली खरीदने का प्रावधान लिया था, लेकिन आपने आज तक ट्रैक्टर और ट्रॉलियां नहीं खरीदी। तो हमको 1 लाख रुपए महीने का इस बात का देना पड़ता है कि हमको बाहर से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां क्रय करनी पड़ती है, मतलब ठेके पे लगानी पड़ती है। क्यों? हम क्यों लगाएं जब हमारे पास में पैसे की उपलब्धता, हम खुद सक्षम हैं, तो हमारे संसाधन होने चाहिए। वो ट्रैक्टर 2 या 3 से ज्यादा तो चक्कर लगाते नहीं है। दूसरा, उनके डाले खुले पड़े रहते हैं, पूरा कचरा रास्ते में बिखरता हुआ जाता है। क्या कभी इस पे किसी ने गौर किया? यदि बोर्ड मीटिंगें टाइम पे हो तो निश्चित रूप से हर पार्षद अपनी व्यथा बता सके। एक व्यथा बताएगा खुद की, एक व्यथा बताएगा पब्लिक की, और हम वो व्यथा बताएंगे जिसमें नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से पब्लिक के काम होंगे। तो आप इस पे आप थोड़ा सा बताएं। हम लोग बीच में नहीं है, आप सारे आपस में